हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 50 हमें दे रखा है, अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन सेम रेडियस। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि कोई हमारा हेमिस्फीयर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसको हमने ज्वाइन कर दिया किसी कोन के साथ, तो उसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से हो गई है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। नीचे है हेमिस्फीयर, ऊपर हमारा कॉनिकल पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिए गए हैं। तो ज्वाइंट करने के बाद क्या हुआ, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, तो मैंने इसकी रेडियस लिख दी यहाँ पे 3.5। एंड द टोटल वुड used it making of a toy is 166 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बनाने में टोटल जो लकड़ी का वजन यूज़ हुआ है वो इतना है, यानी कि इसका वजन हमें दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 166 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की टोटल हाइट बताओ कितनी होगी। अब देखो, जो ऊपर कॉनिकल पार्ट है इसकी हाइट को मैंने h मान लिया है, और नीचे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, देखो सेंटर से जाने वाला एंड कौन होती है, रेडियस, ये मेरी कौन होगी, रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो क्या होगी, रेडियस। अगर मैं इसकी कोन की हाइट निकाल लेता हूँ और प्लस कर देता हूँ ये रेडियस, तो मेरी टोटल हाइट निकल के आ जाएगी। ये जो टोटल हाइट हो क्या होगी, h प्लस में r के इक्वल होगी। तो हमें कुल मिला के हाइट निकालनी है। रेडियस तो हमारे पास गिवन ही है 3/3.5। फिर बोला गया है हाइट निकालनी, पहली बात तो टोटल हाइट निकालनी इसकी, ठीक। दूसरा सवाल हमारे इसके अंदर है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय। यानी कि जैसे कि मैंने टॉय बनाया, ठीक, आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका जो सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये वाला जो आपको कलरफुल नज़र आ रहा है, इसी पे पेंटिंग करनी है, इस पे नहीं करनी है, सिर्फ इस पे पेंटिंग करने का खर्चा क्या होगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं आपके 10 रुपये। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हाइट को। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, जो हमारा टॉय है वुडन टॉय, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पहला हेमिस्फीयर प्लस कोन, तो जो रेडियस होगी दोनों की वो तो सेम ही होगी। तो यहाँ मैं रेडियस लिख देता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको नॉर्मल कर सकते हो, कैसे, डेसिमल हटेगा, नीचे आ जाएगा 10, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब बात कीजिए हेमिस्फीयर की हाइट की, ठीक है, हेमिस्फीयर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो इसकी जो हाइट होगी वो तो रेडियस ही होगी। अब जबकि कॉनिकल वाला पार्ट है मेरा, इसकी हाइट होगी, मैंने इसको क्या मान लिया, h मान लिया। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है, 166 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो टॉय का वॉल्यूम निकालेंगे, दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो हम इसको दो कैटेगरी में बांट देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन, इसको नॉर्मल करेंगे, 166 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो आ जाएगा 996, प्लस कर देंगे 5 को, ये हमारा नॉर्मल से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। दोनों को प्लस किया, 1001/6, दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, पाई r स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन निकाला, इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, कॉमन निकाला। तो अब देखो पाई r स्क्वायर बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, यहाँ कितना बच गया, h, 2 बचे, यहाँ पे 3 बाहर आ गया, इसके पास क्यूब है, स्क्वायर तो बाहर आ चुका, अंदर बचे सिर्फ r, 1001/6। पाई की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 22/7 यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू 22/7, r मैंने कितना निकाला था, 7/2, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7/2, क्योंकि स्क्वायर इसलिए 2 बार, नीचे अभी भी 3 बचा हुआ है, तो 3 को एज इट इज़ मेंशन कर देना। हाइट ये तुम्हें फाइंड करनी है 2, रेडियस कितनी निकाली थी 7/2, तो यहाँ 7/2 रख दिया हमने, यहाँ पे 1001/6, क्लियर है। इतना करने के बाद देखो 7 से 7 मेरा कैंसिल हुआ, 2 में इसका डिवाइड दे कितना है 11, यहाँ बचा 11 × 7, नीचे बचा 2 × 3, यहाँ पे h प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना है 7 = 1001/6। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो h प्लस में 7 को तो यहीं रहने देते हैं, 1001/6, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, 11 × 7, देखो 3 2 6 होता है, तो 6 से 6 मेरा कैंसिल हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ लिखा मैंने h प्लस में 7, 1001/11 × 7। इतना करने के बाद अब 11 का इसमें डिवाइड देंगे, 7 का डिवाइड दिया 1001 में,
7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28 2, 7 3 ज़ा 21। अब 143 में 11 का डिवाइड देंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 13 आया, प्लस का 7 है, दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा, माइनस का, माइनस किया तो मेरा निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये वाली एच थी वो निकल के आ गई। अब यहाँ लिखूँगा मैं टोटल हाइट ऑफ टॉय। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमें इसकी अगर टोटल हाइट चाहिए तो ये एच चाहिए और ये आर चाहिए, दोनों को प्लस कर देंगे तो इसकी टोटल हाइट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ लिखा एच प्लस में आर, नीचे की रेडियस कितनी है हमारी 3.5, दोनों को प्लस कर लेंगे तो इसकी टोटल हाइट निकल के आ जाएगी 9.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो होगी इसकी हाइट। अब हमें बताना है कि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उस पर पेंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो पहले हमें इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो जो हमारा हेमिस्फीयर है ये इसके साथ इस तरीके से जॉइंट है, अगर ये जॉइंट नहीं होता अलग होता, देखो हमें पेंट यहाँ पे भी करना पड़ता और यहाँ पे भी करना पड़ता, बट जॉइंट होने की वजह से सिर्फ जो पेंट होगा हमारा वो इस वाले पोर्शन पे ही होगा। तो इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक, हमें पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, आर की वैल्यू निकाली थी मैंने, कितनी है 7/2। आप 3.5 का भी यूज़ कर सकते हो, 7/2 का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिखा मैंने यहाँ पे, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, हम बचा 22, 7, 2 का डिवाइड दिया 11, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया आ गया। अब हमें रेट दे रखा है, रेट ऑफ पेंटिंग, वो हमें दे रखा 10 रुपये लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर के। तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो 77 को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, टोटल खर्च हमारा आ जाएगा 770 रुपये, यानी कि 770 का टोटल हमारा खर्च होगा हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करने का। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।